वेलकम टू योर चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बेगला 138 का रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स का जो कोर्स है उसका ब्लॉक 3। और ये वाला ब्लॉक आपका कंसिडरेबली आप लोग जानते होंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर में यहाँ पर बताया गया है। तो ये सब टॉपिक्स आप लोग पढ़े होंगे या आप लोग जानते हैं, शायद इसका टर्म्स आप लोग को दिया गया है। ठीक है, बेगला 138 कोर्स में बहुत सारा चीज़ दिया गया है जो कि आप लोग पहले से ही जानते हैं या कर चुके हैं, बस उसका टर्म दे दिया गया है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो आप जानते हो कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा चीज़ है जिससे, जैसे अगर आप देखिएगा, अकॉर्डिंग टू एलन लुइस, कम्युनिकेशन इज़ द सम ऑफ ऑल द थिंग्स अ पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। अगर किसी को कोई चीज़ को कम्युनिकेट करना है, तो उसको बताना है कि उसको क्या वो बताना चाहता है एक दूसरे के दिमाग में, तो वो कम्युनिकेट करता है। इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपका क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है यहाँ पर, एक सिस्टमैटिक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग के अंदर में इसमें कम्युनिकेशन यूज़ होता है। ठीक है, एज पर जॉन एडियर। ठीक है, और एक पर्सन के हिसाब से कम्युनिकेशन इज एसेंशियली द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन टू मेक कॉन्टैक्ट विथ अनदर एंड टू मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ अंडरस्टूड। तो दूसरे पर्सन के साथ अगर कांटेक्ट करना हो तो वो इंसान जो कोई भी हो उसको अंडरस्टूड करने के लिए वो कम्युनिकेशन यूज़ करता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी लड़का या लड़की या कोई भी पर्सन हो, वो जब भी कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो एक मैसेज को कांटेक्ट करने के लिए वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, केट डेविस क्या डिस्क्राइब करते हैं कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सेम चीज़ है, एक पर्सन टू अनदर पर्सन में अगर आप करता है, अगर कोई चीज़ आपको समझाना है तो आप कम्युनिकेट करते हो। इट बिल्ड्स ब्रिजेस ऑफ मीनिंग बिटवीन पीपल, इनेबलिंग देम टू सेफली क्रॉस द रिवर्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इससे कम्युनिकेशन का क्या होता है कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ताकि ना हो, इसीलिए कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, इसके बारे में आप देखिए कि सेंडर क्या है। से सपोज़ मैं सेंडर या स्पीकर या एनकोडर जो भी बोलिए, ये यहाँ से स्टार्ट होता है सेंडर। मैं ये लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है, मार्कर ले लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट होता है सेंडर। ठीक है, सेंडर या स्पीकर यहाँ पर स्टार्ट होता है। अगर आप देखोगे कि कोई बोल रहा है, उसके बाद क्या होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन सोर्स, से सपोज़ अभी मैं सेंड कर रहा हूँ आपको एक इन्फॉर्मेशन, तो सेंडर मैं हूँ या स्पीकर जो भी आप बोलो। ठीक है, फिर रिसीवर आप हो। ठीक है, रिसीवर जो आप हो, रिसीवर, लिसनर या डिकोडर आप हो। तो ये आपका एक डायग्राम है आपका कम्युनिकेशन के लिए। तो ये चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम। फिर क्या है कि यहाँ पर एनकोडिंग ऑफ मैसेज, यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप, एनकोडिंग ऑफ मैसेज। मैं यहाँ पर कुछ ट्रांसमिशन में मैं कुछ बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं ये मैसेज को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर आपका चैनल मीडियम क्या है, नॉइज़ है। आसपास में अगर आप देखिएगा नॉइज़ भी आपको कभी कभी सुनाई में देगा, बट उसके साथ साथ चैनल और मीडियम क्या है, से सपोज़ आपका यूट्यूब है, तो आप लोग यूट्यूब से आप ये वीडियो देख रहे हैं। और डिकोडिंग ऑफ अ मैसेज जो आपका रिसेप्शन है, जो आप देख रहे हो कि क्या मैं बता रहा हूँ। जब आप वीडियो देखते हो तो आपको समझने की कोशिश करते हो कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और लास्ट में आप रिसीवर हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने भी दिया। तो आप किसी से अगर बात करते हो, तो फॉर एग्जांपल आप कोई मैसेज को बताना चाहते हो कि क्या आप फील कर रहे हो, या कोई भी चीज़ आप इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हो, उसका कोई एक चैनल मीडियम होगा। शायद आप कोई जीमीट से बात कर रहे हो, या ओपन क्लासरूम में बात कर रहे हो, या कौन सा मीडियम से आप बात कर रहे हो। ठीक है, उस चीज़ का है। और फिर डिकोडिंग ऑफ मैसेज जो आपका डेस्टिनेशन में रीच करने के लिए ये चीज़ है। ठीक है, रिसीवर के लिए जो आपका सेंडर से रिसीवर तक ये जर्नी जाता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, इनएफेक्टिव मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन नॉट ओनली एक्सेस बैरियर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी बट ऑल्सो हिंडर्स द चांसेस ऑफ सक्सेस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल परस्यूट्स। तो अगर आप लोग ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाइएगा या कोई प्रॉब्लम होता है तो उससे दिक्कत भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन दैट यू नीड टू फोकस ऑन आर लिसनिंग, जो आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा, स्पीकिंग। ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, आप जब बात करते हो तो आपको सुनना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें आप बोलते नहीं हो, जैसे आपका बॉडी मूवमेंट है, आप अगर हेड मूवमेंट है या बॉडी पोस्चर है, या आपका कोई भी चीज़ जो आप वर्बली यूज़ नहीं करते हो। आप कोई चीज़ दिखाना चाहते हो तो आप साइन लैंग्वेज में बोलते हो, आपको पसंद है कि नहीं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वो पड़ता है। ठीक है, फिर राइटिंग, आप कोई किसी चीज़ में राइट करके आप कम्युनिकेट कर सकते हो, या रीडिंग, आप रीड करके भी अपने मैसेज को आप ये चीज़ को देख सकते हो कि कम्युनिकेट आप
वो समझ सकते हो कि क्या एक ऑथर या कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है। और एम्पैथाइजिंग, आपको एम्पैथाइज भी करना होता है। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है, ये आपके ऊपर में क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज़ में आपको, जैसे स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप, निगोशिएटिंग अ डील, कोई भी चीज़ का सीकिंग क्लैरिफिकेशन, अगर आप बात नहीं कीजिएगा, सॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप क्लैरिफाई नहीं कीजिएगा तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम पर्पज़ के लिए। आप लोग कैसे करके याद कीजिएगा इसको: क्लैरिटी, कॉन्साइजनेस, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस, कर्टेसी, कंप्लीटनेस एंड कंसिडरेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको इसको जो 7 C's है, पहले आप जो प्रिंसिपल है जो कि क्लैरिटी, ठीक है, फिर कॉन्साइजनेस, कॉन्क्रीटनेस, करेक्टनेस, कर्टेसी, कंप्लीटनेस और कंसिडरेशन, इसके बारे में आपको एक भी पूछ सकता है या आपको ये भी बोल सकता है कि व्हाट आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको बेसिक आइडिया जो है वो आपको देखना है, और अगर एप्लीकेशन हो तो उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्लैरिटी क्या है। जैसे कोई भी मैसेज को आपको क्लियरली और इफेक्टिवली आपको अंडरस्टूड करना है। अगर आप वर्ड को लर्न कर लोगे ना, 7 की पॉइंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप इसको भी एलैबोरेट कर सकते हो अपने लैंग्वेज में, ठीक है। बस इसको एक बार रीड कर लेना, ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको मोटा मोटा करके की पॉइंट्स देना है, और उसमें अगर एप्लीकेशन आप थोड़ा सा दे सकते हो, जस्ट लाइक एग्जाम्पल टाइप का। बट मेन आपका बेसिक आइडिया जो है वो आप रीड करके समझ सकते हो। जैसे कोई भी चीज़ का आप मैसेज जब भी आप कर रहे हो, ये आप सेंड कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्लियर करो कम्युनिकेशन में, क्लियरली उसको एक चीज़ बताओ कि क्या बताना चाहते हो, नहीं बताना सकते हो, ठीक है। तो फिर फॉलोड बाय रेलिवेंट फीडबैक फ्रॉम द लिसनर और द रिसिपिएंट दैट कन्फर्म्स द सक्सेस ऑफ द प्रोसेस। जब आपका रिसिपिएंट या जो लिसनर जो है वो जब सुन के वो चीज़ को समझ पाता है तो आपका ये क्लैरिटी समझ में आता है। फिर कॉन्साइजनेस क्या है, फिर यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिया गया है, जैसे एप्लीकेशन भी दिया गया है, जैसे वोकैबुलरी आप क्या यूज़ करते हो। एम्बिग्यूटी, आपको एक चीज़ को अनइंटेंडेड इंटरप्रिटेशन मत कीजिएगा, जैसे एम्बिगुअस मत रखिएगा। आप बोलना कुछ और चाहते हैं, लिसनर को समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या बोलना चाहता है, नहीं बोलना चाहता है। फिर एक्सेसिव जार्गनाइजेशन, जार्गनाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर आप कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो दूसरे लोगों को पता नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ही आपका वो चीज़ वो लोगों को पता है, या कोई टेक्निकल टर्म्स होता है, टेक्निकल एक्सप्रेशंस, या स्पेसिफिक कोई जगह का ही कुछ टर्म्स होता है, जैसे बैंक्स का या गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, तो ऐसा कुछ टर्म्स होता है जो सब लोगों को नहीं पता है जार्गनाइजेशन में, तो वो समझ नहीं पाएगा आपका मैसेज में, ठीक है। कॉन्साइजनेस क्या है कि आप कम्युनिकेट करने के टाइम में बहुत प्रिसाइज रहिए, टू द पॉइंट रहिए, ठीक है। फिर अननेसेसरी डिटेल्स आप मत दीजिए, और डू नॉट सर्व द प्राइमरी पर्पज़ एंड दैट कैन ओनली वेस्ट द टाइम ऑफ द लिसनर और द रिसिपिएंट। तो आप अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ चीज़ दिया गया है कि क्लस्टर फेजेस नहीं देना है, फिर इकोनॉमिक ऑफ एक्सप्रेशन नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का मतलब क्या है, द आइडिया कन्वेड मस्ट बी स्पेसिफिक एंड प्रोवाइड द लिसनर और द रिसिपिएंट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड इमेज ऑफ द इंक्लूडेड मैसेज। तो आप कॉन्क्रीटली आप बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं, एकदम स्ट्रेट कट आपका चीज़ होना चाहिए, ठीक है। आप अगर कोई स्टेटमेंट आप देखिएगा, यहाँ पर ये एप्लीकेशन में आपको अवॉइड क्या करना है, नॉट मेकिंग एनी वेग और फजी स्टेटमेंट्स। आपको कोई वेग स्टेटमेंट नहीं देना है, जैसे एज अ कंपनी वी हैव बीन रिलायबल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आप ये चीज़ को आपको रिप्लेस करना है, आपको एक रिफॉर्म करना होता है, ठीक है। फिर आप कैसे करके बोलते हो, कैसे करके आप डेटा को यूज़ करते हो, ये चीज़ को आपको बताना है। फिर करेक्टनेस क्या है, द मैसेज रिलेड मस्ट बी फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड एरर्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो आप जब भी कोई चीज़ को बता रहे हो तो आपका फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जैसे ना हो, और एरर्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, तो प्रोनाउंसिएशन में भी वो मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन आपका बेटर हो, ठीक है। जितना आप उसको नेगेट कर पाइएगा उतना आपके लिए ईजी होगा। इससे क्या होता है कि जैसे इंडियन इंग्लिश स्पीकर्स में ग्रामेटिकल कंसर्न्स होते हैं, जैसे अप्रोप्रिएट डिपोजिशंस, ओमिशन एंड कमीशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, कभी कभी छूट जाता है, तो ये सब चीज़ आपको अवॉइड करना है। फिर कर्टेसी क्या है, द मैसेज कम्युनिकेटेड मस्ट मेंटेन अ डिजायरेबल लेवल ऑफ कर्टेसी एंड डेकोरम विद रेस्पेक्ट टू द यूज़ ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशंस एंड टोन, ठीक है। डेकोरम के बारे में आपको देखना है कि आप कर्टेसियस रहिए, कहाँ से क्या चीज़ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप बात कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर टू बी अवॉइडेड एंड टू बी यूज्ड है कि कैसे करके आप बात कर रहे हो या कैसे करके आप यूज़ कर रहे हो। तो आप एक विद इन टाइम फ्रेम भी जब आप बता रहे हो टू बी अवॉइडेड और टू बी यूज में, तो उसमें आप बहुत कर्टियस रहिए, ठीक है। तो इसी का मतलब है कर्टिसी का। कंप्लीटनेस क्या है, द मैसेज मस्ट कंटेन एवरी रेलिवेंट डिटेल
फॉर द इंटेंडेड पर्पज़ एंड बी एप्ट रिगार्डिंग द नेसेसरी एलिमेंट्स। तो जो भी इंटेंडेड पर्पज़ है ये आपको बताना है और जो नेसेसरी एलिमेंट्स है वो आपको कम्प्लीटली बताना है। ऐसा ना हो कि आप आधा करके सेंटेंस दें। से सपोज़ अगर कोई भी सेंटेंस आप बता रहे हो तो आधा चीज़ आप वो चीज़ बताए, आधा चीज़ आप बताए ही नहीं। उससे क्या होता है कि जो रिसीवर या सेंडर में होता है वो दिक्कत हो जाता है। एज वी टेक पार्ट इन द कन्वर्सेशन आवर फोकस टू द एड्रेस ऑफ द इशू ऑफ कंप्लीटनेस इज ऑन रीचेकिंग थीमेटिकली द इंक्लूजन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज एसेंशियली फॉर फुलफिलिंग द गोल। इससे कंप्लीटनेस में आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। कोई अगर मिस डिटेल्स है तो आपको देखना पड़ेगा फिर से, ठीक है। फिर कंसिडरेशन क्या है, द मैसेज रिलेड मस्ट टेक इनटू अकाउंट लाइक लिसनर्स और द रिसिपिएंट प्रोफाइल। जैसे सोशल बैकग्राउंड हुआ, ठीक है, आप उसके बारे में अच्छे से देख लीजिए, फिर आप कंसिडरेशन करके आप फिर उसके बारे में जान के फिर उसके बाद उसके बारे में बात कीजिए, ठीक है। एज वेल एज बिलीव्स टू सूट द लिसनर्स और द रिसिपिएंट्स नीड्स वाइल फुलफिलिंग द स्पीकर्स पर्पस। तो आप जब भी बात कर रहे हो तो उसके सोशल बैकग्राउंड या कल्चरल सेंसिबिलिटीज़ या प्रेफरेंसेस के बारे में आप कंसिडर करके आप बात कीजिएगा, ताकि आपका जो ये प्रॉब्लम्स है ना ये किसी को हर्ट ना करे। जैसे आप कम्युनिकेट करने के टाइम में, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, आप देखिएगा कि यहाँ पर जो यूज़ करना है वो आपको कंसिडरेबल मतलब कंसिडरेशन से आपको यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये साल के लिए, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये लास्ट ईयर नहीं आया था। अब इन्फ्लुएंस ऑफ बैरियर्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है ये मैं बताता हूँ कि जैसे कम्युनिकेशन करने जाते हैं तो बहुत टाइम में कम्युनिकेशन में कुछ बाधाओं भी आता है, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स है, ठीक है, बहुत सारे बैरियर्स है। डिस्टॉर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन ड्यू टू सेवरल ट्रांसफर स्टेशंस। जैसे आप बहुत सारे ट्रांसफर स्टेशंस में जाओगे तो आप देखिएगा शायद क्वालिटी इश्यूज़ होता है, या वॉइस में ऑडिबिलिटी में कुछ आवाज़ में दिक्कत होता है, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में होता है, ठीक है। तो कोई चीज़ में ये बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। फिर रिप्रेशन और ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन ड्यू टू फियर ऑफ सुपीरियर्स। तो आप जब भी किसी से बात कर रहे हो, से सपोज जूनियर्स में क्या होता है कि वो सुपीरियर से आप जो इन्फॉर्मेशन जो आप करना चाहते हो, ठीक है, टू डू नॉट इनकर देयर रैथ इन मैनी केसेस वी रिप्रेस इश्यूज़ ऑफ ग्रीवियंसेस। तो कोई भी शायद आपको कोई चीज़ आपको डाउट है या कुछ चीज़ आपको क्वेश्चन पूछना है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो वो चीज़ को आपको अगर आपके टीचर को आप बहुत टाइम में नहीं बता पाते हो, तो इसमें भी क्या होता है कि द रिवर्स इज़ ऑल्सो पॉसिबल where there is a breach of confidentiality and unfiltered sharing of everything with the superiors to display subservience and win their favor। तो दोनों में ही आपका ये प्रॉब्लम होता है कि जो आपका बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है इससे लीड होता है। अगर आप ज़्यादा बोल दोगे तो भी प्रॉब्लम है कि उसमें क्या होता है कि आप जो इंटेंडेड मीनिंग है कम्युनिकेट करने के लिए, मेन पर्पज़ है, उससे आप डिविएट कर रहे हो। या आप अगर कम बोलते हो तो भी दिक्कत है कि आपका मेन पर्पज़ आपको जो बोलना है वो आप नहीं बोलते हो। तो मेन चीज़ यही है। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ड्यू टू नेगेटिव टेंडेंसीज जनरेटेड थ्रू ग्रुपिज्म एंड इन ग्रुप आउट ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन। मतलब बहुत सारा चीज़ का है, जैसे आप बहुत सारे ग्रुप्स में होते हो या कोई चीज़ होता है तो इसमें कम्युनिकेशन में भी गैप्स होते हैं, ठीक है। फिर लॉस ऑफ कम्युनिकेटिव एफिशिएंसी ड्यू टू द सिलेक्शन ऑफ अनसूटेबल मीडिया। तो यहाँ पर कम्युनिकेटिव जो एफिशिएंसी है वो भी लॉस हो जाता है, क्योंकि अभी मीडिया के टाइम में जो आपका ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, नेचर ऑफ द मैसेज एंड द टारगेट ऑडियंस क्या है, यहाँ पर बहुत टाइम में इंटरनेट में वो कम्युनिकेशन में डिस्टॉर्शन आते हैं, ठीक है। फिर लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिकेटिव एफिशिएंसी ड्यू टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड कंजेशन ऑफ चैनल्स। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये चीज़ आपका अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। आधा से ज़्यादा लोगों को ये सब कॉन्टेक्स्ट के अंदर से ये चीज़ पूछा गया था। लेट मी गेट अ मार्कर हियर, या कुछ ऐसा कुछ लेता हूँ जिसमें आपका ये चीज़ समझ में आएगा। अगर आप देख सकते हो इसका मैं इसको और अच्छे से करता हूँ ताकि आप लोग देख पाओ। ओके, सो यहाँ पर अगर आप ये वो टर्म देखोगे, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ठीक है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ये आपका टर्म एंड से भी आया था। अब देखिए ये कितना अंदर से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है। ये पूछा गया है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। यू कैन चेक द क्वेश्चंस ऑफ दिसंबर 2021, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, और इसमें अब कैसे करके कम्युनिकेशन में बैरियर होता है। तो बहुत सारे लोग शायद पढ़े नहीं होंगे या उसमें शायद आपके इतने अंदर से आप लोग देखते नहीं हो, बट क्या है कि बुक के कोई भी कॉन्टेक्स्ट से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। इसीलिए मैं डिटेल स्टडी में जाता हूँ जब भी मेरे को लगता है कि इन डेप्थ स्टडी हो रहा है एक कोर्स में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो आप वर्ड को समझने की कोशिश करो। से सपोज कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसे क्वेश्चन उठा के दे दिया तो आपको समझना है कि वर्ड का क्या मीनिंग करता है, ठीक है।
तो व्हेन देयर इज़ अ कन्वर्सेशनल सैलाड, ठीक है, यहाँ पर कुछ बुक के हिसाब से बताया गया है, जैसे सलाड बन जाता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब ये है कि भी इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो गया कि आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करके आप उसको चैनल में डिफरेंट जगह में आप उसको कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग इट decimates the efficiency and such a situation of information overload passively frustrates and burns out the listeners। आप जब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, अगर मैं सारा चीज़ ही पढ़ा रहा हूँ, शायद मेरे साथ पे भी आप लोग जब आप लिसन कर रहे हो तो शायद आपको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, बट ये आपका क्या है कि मैं आप लोग के एग्जाम पर्पज़ के लिए मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ, सो दैट यू ऑल बी सेफ एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। अंडरस्टैंडिंग आपका बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हो कि ये चीज़ आपका समझ में नहीं आया और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया, जो ज़रूरत नहीं है, कभी कभी एग्जाम्पल्स के लिए यूज़ किया जाता है, बट इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में आपको ये देखना है कि दूसरे वाले लोग समझते हैं भी कि नहीं। आप भी जब कोई चीज़ में यूज़ करते हो तो ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट कर दिए जो कि ज़्यादा हो गया आपके दूसरे पर्सन के लिए। तो ये क्या है कि ये पैसिवली फ्रस्ट्रेट्स एंड बर्न्स आउट द लिसनर्स। ऑब्वियसली क्या होता है कि बर्न्स आउट, ये जो आपका इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से क्या होता है कि ये आपका लिसनर्स को बर्न्स आउट कर देता है, ठीक है। इसमें आपका जो पेशेंस लेवल भी है या जो इंटेंडेड मैसेज है वो कहीं ना कहीं गैप हो जाता है। द फोकस शुड बी ऑन द क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटिटी ऑफ स्पोकन वर्ड्स। देखिए, समझाने के लिए आप कोई चीज़ आप कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, स्पेशली कम्युनिकेशन में, ठीक है। व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग में आप जब कोई चीज़ को कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे वो फ्रेंड को हो या ऑफिस में हो या कलीग में हो, तो यू हैव टू सी दैट in the Indian context such information overload situations are coupled with passes the responsibility trend, ultimately leading to a gridlock and no plausible progress in communication। इससे क्या होता है कि एक फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन में थोड़ा दिक्कत होता है, someone with flow of conversation with some form of penalty, like यहाँ पर एक someone को दिखना चाहिए कि कहाँ पर अगर आप किसी से बात कर रहे हो या जैसे आप ग्रुप डिस्कशन में करते हो, ठीक है। से सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि एग्जांपल देना बहुत ज़रूरी है इसमें। आप कोई भी चीज़ बता रहे हो, कोई चीज़ आप एक्सटेंड कर दिए, आउट ऑफ द टॉपिक चले गए, टोटली आउट ऑफ द टॉपिक, ठीक है। मतलब आपको समझाने के लिए ठीक है, यू कैन टेक रेफरेंस, बट टोटली आप आउट ऑफ द टॉपिक में चले गए एक जनरल डिस्कशन में, ठीक है। जीडी आप कर रहे हो तो वहाँ पर एक मॉडरेटर रहता है जो बोलता है कि नहीं, आपका ये टॉपिक हट रहा है, तो इसीलिए आपका जो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको स्टिक करना पड़ता है, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, ये सब चीज़ रहना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए। इसीलिए देखिएगा, व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, हाउ डज इट अफेक्ट कम्युनिकेशन। सेम चीज़ आपका टर्म एंड में भी क्वेश्चन आया था, आप देखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस इन कम्युनिकेशन, मतलब कोई भी क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस जो है, ठीक है, दूसरे क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस में आपका हो सकता है जैसे पावर डिस्टेंस इंडेक्स, ठीक है, PDI, फिर इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, ठीक है, फिर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। ये वाला 3 चीज़ आपको रीड करना है। ये आप चीज़ को समझिएगा कि क्या है। जैसे पावर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, जो आपका पावर डिफरेंट कम्युनिटीज़ का होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा, डिफरेंट बैकग्राउंड्स में ये बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पर आपको ये जस्ट एक बार गो थ्रू करना है। इसको ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ याद कीजिएगा, बस एक बार रीड थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि जस्ट टू बी सेफ आप जस्ट इसको रीड करके देखिएगा जितना हो पाए, ऊपर टाइम रहेगा तो यू सी इट, ठीक है। क्योंकि इसमें से एक छोटा से आपका, जैसे मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का छोटा सा कहीं से भी दे सकता है, तो यहाँ से कहीं से भी ये पार्ट से दे सकता है। फिर से इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, मतलब अगर कोई इंडिविजुअलिज्म है तो इंडिविजुअलिज्म में आई का होता है, आई ओरिएंटेड, और अगर कलेक्टिविज्म होता है तो वी ओरिएंटेड होता है, ठीक है, ग्रुप टाइप का होता है। तो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है छोटा करके। तो ये सब चीज़ आपका, जैसे कोई चीज़ में अगर आप इनफ्लेक्सिबल हो या एक्शन ओरिएंटेड है, एक्सप्रेशंस में आपका स्पोकन लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट प्रेसिजन एंड इकोनॉमी है, तो ये सब चीज़ में थोड़ा अनसर्टेनिटी है, तो ये आपका सेंट्रल कंसर्न में या इनडेफिनेटनेस ये आपका अगर समझाता है तो ये आपका अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स है, ठीक है। फिर मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ मैं समझा दूंगा, ये वाला आप जस्ट एक बार रीड थ्रू कर लीजिएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन वर्बल क्यूज़ इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल क्यूज़ आपका क्या है, जैसे आप नॉन वर्बली कैसे आप बात करते हो। पैरा लैंग्वेज आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस है कि पैरा लैंग्वेज आएगा इस बार के लिए। तो द टर्म पैरा लैंग्वेज इज़ ब्रॉडली एंड सिंपली यूज टू रेफर दिस, क्या है कि ये आपका पैरा लैंग्विस्टिक्स या पैरा लैंग्वेज एक फिनोमिनन है जिसमें आप कोई चीज़ को समझते हैं विदाउट, जब आपका वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है तो, ठीक है।
जैसे बॉडी वॉइस ऑफ द टोन हुआ, ठीक है। इसके बारे में हम लोग वर्बल मैसेजेस में जैसे टेलीफोन में होता है, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं और क्या है फॉर्मल कन्वर्सेशन। जैसे फॉर्मल कन्वर्सेशन में फास्ट में जाता हूँ, डोमेन और रजिस्टर क्या है। जैसे आप फॉर्मल और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन जानते होंगे। जैसे फॉर्मल है आपका ऑफिस में, फॉर्मली आप बात करते हो। आप कोई भी स्कूल या कॉलेज में जब क्लास में रहते हो तो फॉर्मली बात करते हो टीचर के साथ में। अब डोमेन और रजिस्टर क्या है, इनफॉर्मल पहले इनफॉर्मल में बता देता हूँ। इनफॉर्मल आप घर में हो या कैफेटेरिया में हो तो उसको इनफॉर्मल में आप बात करते हो, दोस्तों के साथ में हो या घर में हो फैमिली के साथ, तो वो इनफॉर्मल होता है। अब डोमेन और रजिस्टर क्या है, डोमेन आपका है प्लेस या स्पेस जिसको बताया जाता है, ठीक है। डोमेन आपका इज एक प्लेस या स्पेस है। जैसे आपका ऑफिस हुआ या आपका फंक्शनल स्पेस ऑफ अ लैंग्वेज, जैसे ऑफिस या आपका स्कूल या आपका घर कौन सा जगह में है, तो वो आपका फॉर्मल डोमेन भी हो सकता है, इनफॉर्मल डोमेन भी हो सकता है। जैसे आपका फॉर्मल डोमेन में ऑफिस, कॉलेज, स्कूल ये सब है, और इनफॉर्मल डोमेन में आपका होम, फिर कैफेटेरिया, ये सब चीज़ है। और लैंग्वेज में भी रजिस्टर में क्या है, रजिस्टर एक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है। तो रजिस्टर जैसे अभी क्या कौन सा मीडियम में मैं बता रहा हूँ, तो ये एक हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं समझा रहा हूँ। तो ये एक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है, कैसे करके आप एक पर्टिकुलर डोमेन में बात करते हैं। शायद वो आप फॉर्मली भी बात कर सकते हैं, एक फॉर्मल अगर डोमेन में है तो फॉर्मल आप रजिस्टर यूज़ करते हो, फॉर्मल आप बात करते हो, या आपका इनफॉर्मल डोमेन भी हो सकता है जहाँ पर आप इनफॉर्मली आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये रजिस्टर एक टाइप ऑफ लैंग्वेज है जो आप यूज़ कर रहे हो। जैसे आप फॉर्मल होते हो तो आप डियर, सर ऐसे करके आप बताते हो। फिर यही चीज़ फॉर्मेलिटी के ऊपर में बताया गया कि कैसे करके आप फॉर्मल रहोगे। और यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ। फॉर्मल कन्वर्सेशन और फॉर्मल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, जैसे हेलो मिस्टर सिंह, ठीक है। फॉर्मली आप जब बात करते हो, गुड आफ्टरनून आप ग्रीट करते हो, फॉर्मल इंट्रोडक्शन एंड द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। तो आप फॉर्मली आप कोई चीज़ को आप बता रहे हो कि इट इज़ माई प्लेजर, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप देख लेना, क्योंकि फॉर्मल का ये बहुत ही आप कर्टियस वे में आपको इस सर या कोई भी बड़े जो होते हैं आपके, जिससे आप बात करते हो, जिसको आप ग्रीट करते हो, बहुत फॉर्मल यूज़ से आप बात करते हो, ठीक है। तो ये आप फॉर्मली चीज़ को आप बताओगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, ठीक है। फिर इंट्रिकेसीज ऑफ स्पीकिंग विथ रेफरेंस टू फॉर्मल कन्वर्सेशन, कैसे करके आपको बात करना है, रेस्पेक्ट से बात करना है। फिर रेस्पेक्ट ऑफ यूज़र ऑफ लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर रेस्पेक्ट विथ टू द एस्पेक्ट अपील इन फॉर्मल कन्वर्सेशन, ठीक है। जो आप कर रहे हो उसमें आपको फॉर्मली बात करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 C's ऑफ रेफरेंस टू अ फॉर्मल कन्वर्सेशन। फिर से यहाँ पर और एक 7 C's है, जहाँ वहाँ पर एक 7 C's था आपका कम्युनिकेशन के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी मोर और लेस ये सेम ही है। जैसे कैंडिडनेस, आप कैसे कैंडिडली आप बात करते हो या कैसे करके आप बात करते हो, इसके ऊपर में है। क्लैरिटी सेम चीज़ है ऑलमोस्ट, अब थोड़ा एक दो चीज़ में डिफरेंस है, आप ये चीज़ देख लीजिएगा। ये उतना डिफरेंस आपका नहीं है वो जो चीज़ था, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट थोड़ा हो सकता है, क्योंकि आप एक देखिएगा कि 2 7 चीज़ है तो आपको याद करना पड़ेगा दोनों चीज़ का, मतलब एटलीस्ट समझ के आपको ये देखना पड़ेगा। बट एटलीस्ट 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आपका याद होगा तो ये चीज़ भी आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये मोर और लेस आपका सेम ही है, ठीक है। बट आपका हेडिंग आपका मेन होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर्मल कन्वर्सेशन में हुआ तो आप कोई भी चीज़ को जस्ट फॉर्मली उसको रिप्लेस कीजिएगा। जो फॉर्मल कंटेक्स्ट में आप कैसे बात कर रहे हो, कर्टियस वे में बात कर रहे हो, सेम चीज़ है कम्युनिकेशन की तरह ऑलमोस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मल कन्वर्सेशन क्या है, अब देखिए एक चीज़ हो सकता है कि आपको डायलॉग राइटिंग भी दे सकता है, क्योंकि ये एक इंग्लिश पेपर है, कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप घबराना मत। क्योंकि यहाँ पर आपका जैसे बोल सकता है 2 फ्रेंड्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन ऑफिस, या कोई चीज़ में आप बात कर रहे हो, तो ये आपको जस्ट एक डायलॉग राइटिंग है, 2 फ्रेंड्स हैं, इसमें आपको बात करना है या इसको लिख के आपको समझाना है। या कस्टमर सर्विस में आपका क्या है, यहाँ पर 2 जन बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये चीज़ को जस्ट आप जैसे प्रॉस्पेक्ट में आप लिखते हो ना इंग्लिश में, जैसे आप कोई फ्रेंड से बात करते हो, अगर फॉर्मली हुआ तो आपको बहुत कर्टियस रहना पड़ेगा, और इनफॉर्मल हुआ तो आप इनफॉर्मली आप वो चीज़ को बताओगे, ठीक है। फिर सैम्पल कन्वर्सेशन क्या है, ये भी आपका डायलॉग राइटिंग के तरह ही है। अब इनफॉर्मल कन्वर्सेशन क्या है ये हम लोग देखते हैं। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन क्या है, इनफॉर्मल डोमेन एंड इनफॉर्मल रजिस्टर। जैसे मैंने बताया, जैसे इनफॉर्मल डोमेन होता है, जैसे आपका कैफेटेरिया हुआ या कोई भी आपका हाउस हुआ, या इनफॉर्मल रजिस्टर कैसे करके आप बात करते हो, बहुत कैजुअल आप बात करते हो। जैसे घर में आप अगर आप कभी सुने होंगे तो आप घर के यूजेज ऑफ टोन में आप बहुत यूजेज ऑफ लैंग्वेज जो है
आपका बहुत डिफरेंट होता है। जैसे आप फ्रेंड से हे हाय हे हेलो ऐसे करके आप बताते हो, ठीक है, हे हाय, ठीक है। आप जब करते हो तो बहुत, आप अगर फ्रेंड से बात करते हो तो बहुत रिलैक्स्ड वे में बात करते हो, एज़ कम्पेयर टू फॉरवेल में आप अगर देखोगे तो बहुत डिसिप्लिन वे में, बहुत कर्टियस वे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप फ्रेंड्स में चिल मैन, ठीक है, ये सब चीज़ यूज़ करते हो फ्रेंड्स के इसमें, अगर क्लोज फ्रेंड्स हुआ तो, ठीक है। फिर इनफॉर्मल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ये सब चीज़ आप जानते भी होंगे, आप लोग रोज़ बात करते होंगे जब फ्रेंड्स के साथ है। प्लोरिफिकेशन प्लोरीफिलेशन ऑफ इनफॉर्मल एंड अर्बन एक्सप्रेशंस, तो यहाँ पर कुछ कुछ जैसे शॉर्ट फॉर्म होता है ना, वैसे ही टाइप का कुछ कुछ नए नए फॉर्म्स आया है, जैसे स्वैग, गोट, ठीक है, लिट। यहाँ पर कुछ और चीज़ जैसे आपका देखे हैं कि नया आया है ड्यू टू मैसेजिंग लैंग्वेजेस और ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एरा, तो वर्ड शॉर्ट होते जा रहे हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑन इंटरप्रिटेशन, तो इंटरप्रिटेशन के हिसाब से क्या है आपके इंटरप्रिटेशन में, आप कैसे करके उसको इंटरप्रेट करते हो, वो चीज़ आपका यहाँ पर बताया गया है। इश्यूज़ फेस बाय नोविस स्पीकर्स इन द इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, तो नोविस स्पीकर्स जो होते हैं उसमें क्या इश्यूज़ फेस करते हैं, जैसे जनरल थॉट एंड आर्टिकुलेशन इन इंग्लिश, आपका अननेचुरल क्या है, जैसे जनरल थॉट, फिर मेंटल फॉर्मेशन इन द फर्स्ट लैंग्वेज, टाइम लिटरेंसी, ट्रांसलेटिंग फॉर्मुलेशन इन द इंग्लिश, आर्टिकुलेशन इन द इंग्लिश। इसमें क्या होता है कि समय लग जाता है अगर आपको ज़्यादा सोचना पड़ा तो, कोई टाइम में आप सोचिएगा कि क्या बात करना है, नहीं बात करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं या इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में आपको डाउट है तो आपको इस चीज़ के बारे में आपको देखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के बारे में बताया गया है, अगर फ्रेंड के रिलेटेड कोई अगर डायलॉग राइटिंग दिया आपको तो आप कर सकते हो, क्योंकि वो आपका बहुत ही जैसे आप जैसे बात करते हो, ठीक है, उसमें जस्ट इंग्लिश में आपको करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद करने का तो नहीं होता है, बस एक बार खाली रीड कर लीजिएगा, जस्ट जो चीज़ आप देख के जस्ट उसका फॉर्मेट कैसे है वो ही देखना है, ठीक है। टेलीफोन कन्वर्सेशन आई थिंक सो आप लोग सब जानते हैं कि आप कैसे करके बात करते हो, ठीक है। इसके बारे में हिस्ट्री में दिया गया है कि आप लोग बहुत सारे जन जानते होंगे कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है 1876 में आपका बेल टेलीफोन कंपनी से लॉन्च किया गया था 1877 में, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ टेलीफोन दिया गया है, ठीक है, कि कैसे टेलीफोन आया था और क्या क्या चीज़ कनेक्शंस के ऊपर में कैसे करके हुआ था। टेलीफोन आपका बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है कोई भी चीज़ के लिए, आप कोई कॉल रिसीव करते हो या कोई भी चीज़ आउटगोइंग कॉल के लिए किसी को आप फ़ोन करते हो, चाहे वो फ्रेंड हो या कोई भी इंसान हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टेलीफोन कन्वर्सेशन क्या है, टेलीफोन कन्वर्सेशन में आपका पैलिंग्विस्टिक्स आता है, जो मैंने पहले भी बताया था कि पैलिंग्विस्टिक्स क्या है। पैलिंग्विस्टिक फीचर्स ऑफ वॉइस क्या है, ये है वार्मथ ऑफ टोन, कैसे करके आप बात कर रहे हो, जैसे वेदर द स्पीकर्स टोन इज़ फ्रेंडली और अग्रेसिव, वो अच्छे से बात कर रहा है या अग्रेसिवली बात कर रहा है, या एम्पैथेटिक और डिसमिसिव है कि वो अच्छे से बात कर रहा है या वो डिसमिस कर दे रहा है कोई चीज़ को। स्मूथ और अब्रप्ट, वो स्मूथली बात कर रहा है या अब्रप्ट बात कर रहा है, वो कोई चीज़ को रुक रुक के बोल रहा है या कुछ, या वो हिचकिचा रहा है। कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव, वो कोऑपरेटिव है कि नॉन कोऑपरेटिव है। विल इन्फ्लुएंस टू द आउटकम ऑफ द टेलीफोन कन्वर्सेशन, कैसे करके वो बात करेगा वो भी चीज़ है। पेस है, हाउ फास्ट और स्लो, फ्लुएंट और हेजिटेंट द स्पीकर इज़, विल सेट द फ्लो ऑफ द टेलीफोन कन्वर्सेशन, कैसे करके आप बात करते हो, कितना स्पीड में बात करते हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेस इज़ ऑल्सो ऑफन लिंक टू द सेंस ऑफ अर्जेंसी, अगर आप जल्दी जल्दी बात करते हो या बहुत घबराए हुए हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई फ्रेंड्स जैसे होते हैं कि वो शायद रुक रुक के बात कर रहा है वो, या वो रो रहा है, तो ये आप इन द फोन कॉल भी आप समझ पा रहे हो, ऑल्दो यू कैन नॉट सी। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि आप फ़ोन में आप देख नहीं पा रहे हो बट फिर भी आप पैलिंग्विस्टिक फीचर्स से आप ये चीज़ को समझ रहे हो, ठीक है। तो इन्फ्लेक्शन क्या है, जैसे इन्फ्लेक्शन या इंटोनेशन भी जिसको बोला जाता है, इंटोनेशन आप स्पीकिंग में आप देखिएगा तो ये राइज एंड फॉल ऑफ टोन एड इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू द मैसेजेस एक्सचेंज इन अ टेलीफोन कन्वर्सेशन। तो आपका टेलीफोन कन्वर्सेशन में जब आप जोर से बोल रहे हो या आस्ते से बोल रहे हो तो ये चीज़ का इन्फ्लेक्शन या इंटोनेशन भी बोला जाता है। बट यहाँ पर क्योंकि ये एक स्पीच ग्रामर प्रोसेस नहीं है, ये जस्ट आप कोई चीज़ को समझने के लिए करते हैं तो उसका इन्फ्लेक्शन नाम दिया गया है। लाउडनेस क्या है, द वैरिंग लेवल ऑफ लाउडनेस कैन इंडिकेट असर्टिवनेस, एम्फेसिस और इंटिमिडेशन और सीक्रेसी। अगर कोई सीक्रेट आपको बता रहा है तो आपको आस्ते से फ़ोन में बताएगा, या ज़ोर से बोल रहा है तो कोई चीज़ को अथॉरिटिव चीज़ बताएगा। तो पैलिंग्विस्टिक फीचर्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ़ोन के लिए देख सकते हैं कि टेलीफोन कन्वर्सेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल कब है, ये चीज़ आपका दो एग्जांपल आप बोल सकते हो। फॉर्मल में अगर आप ऑफिस के लिए आप कोई चीज़ फ़ोन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो यहाँ पर कुछ टेलीफोन एग्जांपल्स के बारे में दिया गया है, ठीक है। कोई चीज़ को आपको मंगवाना है या कंप्लेन करना है तो वो फॉर्मल डोमेन में रहेगा। अगर कोई चीज़ से आप बात कर रहे हो कहीं पर जाने के लिए तो ये चीज़ है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन, ठीक है।
अब टेलीफोन कन्वर्सेशन का डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है कि आप कोई चीज़ को सेल करना चाहते हो या सर्विस है या कोई चीज़ का कस्टमर के बारे में आपको बताना है, यू कैन रिसीव वाइटल इन्फॉर्मेशन ओवर अ टेलीफोन कन्वर्सेशन। ये सब हम लोग जानते हैं कि टेलीफोन कन्वर्सेशन से हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन एक्सप्लेन अ पॉइंट टू अ फ्रेंड और अ कलीग ओवर अ टेलीफोन कन्वर्सेशन। फ्रेंड और कलीग से आप टेलीफोन कन्वर्सेशन से बात कर सकते हैं। फिर स्पीड, कितना फास्ट आप बात कर रहे हो। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, आप पर्सनली किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हो या कोई चीज़ में समझाने के लिए कोशिश कर रहे हो, या पर्सनल एफर्ट से आप कोई पैरालिंग्विस्टिक फीचर से आप कोई चीज़ से, प्रोफेशनल एफर्ट से आप कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हो कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ को आप डीपली इन्वॉल्व होकर आप टेलीफोन कन्वर्सेशन में शायद एक मीटिंग का शेड्यूल कर रहे हो या कोई चीज़ को बता रहे हो। फिर इंस्टेंटेनियस फीडबैक, आप कोई फीडबैक दे रहे हो कोई चीज़ में टेलीफोन कन्वर्सेशन में। जैसे आपका कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में भी क्या होता है कि आपका कोई चीज़ में फीडबैक दिया जाता है कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है, कोई क्रिटिकल पॉइंटर्स है कि नहीं, या कोई चीज़ का आपको कैसे सॉल्व करना है। यू नीड टू साउंड इन्वॉल्व। तो आपको इन्वॉल्व रहना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको जब सुन रहे हो तो आप ब्लैंक हो जाओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। यू शुड बी फ्रेंडली, आपको कर्टियस रहना है। आपके कुछ डूज़ एंड डोंट्स भी है, कब फ़ोन करना है नहीं करना है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी अटेंटिव। आपका एक टाइम होता है कब आप बात करते हो नहीं बात करते हो, क्योंकि वो एक टाइम के हिसाब से आप इसी से बात कर रहे हो, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है। So that is it for this video, and I think so you all have understood what are the important parts of from this block 3, and that is it. And और अगर वीडियोज़ होगा तो मैं ज़रूर से मैं लाऊंगा, ठीक है। बाय टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर।